खुलासा 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 गाइस, इस वाले वीडियो में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना, ये वाला वीडियो छोड़ना नहीं। और ज़रूर कमेंट करना कि आपको भी वैसा ही लगता है। पिछले 6 महीने से ना एक टॉपिक बड़ा चल रहा है कि लप्पू लप्पी चाहते नहीं है बच्चा करना। लप्पू लप्पी को अभी नाम कमाना है, पैसा कमाना है, शोहरत कमानी है, इसलिए वो बच्चा पैदा करना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्यों, इस पे क्वेश्चन मार्क तो हम सब ने लगाया ही नहीं। इनके माइंड में एक मास्टर प्लान चल रहा है। आखिर क्यों खाज परिवार को अपनी छोटी बहू की प्रेगनेंसी की खुशी होने से ज़्यादा बड़ी बहू के बच्चा ना होने का मातम मनाया जा रहा है, आखिर क्यों? इन सब पे चर्चा करेंगे। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस, कभी कभी ना हम वो चीज़ें नहीं देख पाते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स देख लेते हैं, या जो हमारी वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं और उनके माइंड में जो चलता है ना, वो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं जो शायद हमसे भी छूट जाती है। आज ऐसा ही कुछ हुआ है। तो पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले साल वाईटी के गोले पे अचानक से सैलाब आ गया था। एक महाभारत आई थी कि एक विधवा औरत एक पति पत्नी का घर उजाड़ रही है। लप्पी ने इल्ज़ाम लगाया था, लप्पू ने चैटें लगाई थी, अपने लाल कच्छे दिखाए थे, बहुत कुछ हुआ था। और 15 दिन बाद उन्हीं को बोल दिया था कि मैं तो ये सारा एआई जनरेटेड दिखा रहा था, ये चैट एआई से बनी हुई हैं। लेकिन उस बीच में क्या हुआ, एक खेत में लोटा लेके रोने वाला वीडियो आया था जहां से पूरा पासा पलट गया था। और लप्पी का जो मासूम सा, सुंदर सा और जो छिपा हुआ चेहरा है, वो कहीं ना कहीं अंधभक्तों को छोड़ के आधी से ज़्यादा वाईटी को समझ में आ गया था कि लप्पी जो रोने का ड्रामा कर रही थी कि गाइस हमको बच्चा नहीं होने दिया, वो सारा झूठ था। लप्पी का एक भी आंसू उस वाले वीडियो में आया नहीं था। वहाँ पे जब वीडियो बनाई गई थी, वो माताजी ने भी एक्सपोज कर दिया था अपने ही मुंह से कि छोटे लाल को भेज के स्कूल के बाहर वो वीडियो बनवाई गई थी। लेकिन जब वो वीडियो बनी थी ना, उस वीडियो में नीतू महना और नेहा पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि नीतू महना गेट के बाहर, कमरे के बाहर खड़ी हो जाती थी, इन दोनों का पहरा देती थी और मेरे रील्स डिलीट कराती थी। और जगत दीदी यानी नेहा पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इस औरत की वजह से मैं तो दिल से बच्चा चाहती थी लेकिन बच्चा नहीं होने दिया इस औरत ने, क्योंकि ये औरत ने हमारे बेड पे 1.5 साल से सीसीटीवी कैमरा फिट कर रखा था, मेरे बेडरूम में फिट कर रखा था। शायद उसका कहने का मन वैसा था, बट वो उस टाइम सिर्फ इतना बोला था, इस औरत ने मेरे पति को मेरे पास नहीं आने दिया, फिजिकल नहीं होने दिया। आप सोचो, नॉर्मल घरों में एक पति पत्नी का रिश्ता अगर 1 महीने तक पति अपनी पत्नी के पास ना आए, उससे प्यार से बात ना करे, उससे रिलेशन ना बनाए, वो पत्नी पूरे परिवार में हंगामा कर सकती है, कर देती है और उसका रीजन पूछती है कि तुम आखिर वजह क्या है, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। लेकिन लप्पी इतनी महान थी, इतनी महान थी कि उसने 1.5 साल तक अपने पति के बिना रिलेशंस के जिंदगी जी उसके साथ में। और जो औरत उसके पति को बार बार खींच रही थी, वो वहीं पे उसी के घर में अपने पति को धक्के मार के खुशी खुशी लेके जाती थी मिलवाने के लिए। शायद ही कलयुग में इतनी महान कोई पत्नी आपको आज की डेट में देखने को मिलेगी। मुझे तो नहीं लगता है ऐसे कोई मिलेगी। अगर ना मिले तो लप्पी की मूर्ति बना के उसकी पूजा कर लेना कि कलयुग में पहली औरत थी जो अपने पति को खुशी खुशी उसकी प्रेमिका से मिलाने लेके जाती थी। दूसरा वाला पक्ष जो नेहा वाला था, उस कंट्रोवर्सी में उसने सारे इल्ज़ाम अपने सिर पे लिए, सब कुछ अपने सिर पे लिया, एक चुप्पी साध के वो चुप बैठी रही 1 साल तक, हर तरीके की गंदगी सही, अपनी बेटी पे, मरे हुए पति पे हर तरीके के इल्ज़ाम सहे। जिस बेटी की कोई गलती नहीं थी ना, उसका डीएनए मांगा गया, उसको न जाने कितने बापों की बेटी बोला गया। वो नेहा हर शाम को क्यों तैयार होती है, धंधा करने जाती है, ये तक बोला गया। लेकिन उसने कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, क्योंकि शायद उसको पता थी कि सामने वाला अगर मैं मुंह खोलूँगी तो मेरी ज़िंदगी और बर्बाद करेगा। क्योंकि शायद कुछ तो इंसान को पता चल ही जाता है ना जब हम साथ रहते हैं।
तो उसने भी कुछ नहीं बोला, ना नीतू मेहना ने कुछ बोला अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों के ऊपर कि वो बाहर गेट पे पहरा देती थी। कभी नीतू मेहना ने अपना मुंह नहीं खोला। आज तक भी उसका नाम जूस वाले के साथ जोड़ा जाता है। महान, इतनी पढ़ी लिखी और इतनी दयालु फैमिली के कारण। अब आ जाते हैं थोड़ा बाद में 1 जनवरी में एक हंगामा होता है जहाँ पे आकांक्षा से ये फैमिली भिड़ती है और वहाँ पे लप्पू उसकी सुपारी देता है भुट्टो रानी के घर में बैठ के कि 50-60 हज़ार रुपये भी खर्च कर दूंगा, लेकिन एक औरत को सेट करवाना है। और कुदरती बोलते हैं ना, जिसके साथ भगवान होता है उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। वो फेसबुक पे वीडियो डलती है भुट्टो रानी के घर से, भुट्टो रानी के पेज पे वो सब्सक्राइबर्स तक पहुंचती है। सब्सक्राइबर्स उनको रिएक्शन वालों तक पहुंचाते हैं और आकांक्षा तक पहुंचाते हैं और हंगामा हो जाता है। जो लप्पू लप्पी का मिलन एक भव्य होने वाला था, दुनिया मिलियंस में व्यूज जाने वाले थे, दुनिया में ये प्रमाणित होने वाला था कि भाई लप्पू लप्पी मिल गए, मिलन हो गया। पुलिस के डंडों के डर से वो अचानक मिलन हो जाता है। लप्पी की सासू माँ भगी हुई लेके आती हैं, हाथों में चप्पल लेके लप्पी को सिवान से, और भुट्टो रानी के यहाँ पे मिलन करा देती हैं। उसके बाद एक शादी का भव्य रंगारंग कार्यक्रम होता है जहाँ पे इन दोनों की शादी भी हो जाती है और सब कुछ सही हो जाता है। जो माताजी ने अभी सुहाग वापस दिया था ना, माताजी को 1 साल बाद याद आई थी सुहाग वापस देने की। माताजी को तब देना चाहिए था वो सुहाग, लेकिन देती कैसे? सुहाग कभी कहीं गया होता तो ही तो माताजी सुहाग वापस करती ना। चलो वो छोड़ते हैं। तब से 6 महीने तक इन लोगों के यहाँ से कभी ये स्टेटमेंट पास नहीं हुआ। ध्यान देना, कभी भी ये स्टेटमेंट पास नहीं हुआ कि लप्पू लप्पी बच्चा करना नहीं चाहते, लप्पू लप्पी सक्सेस होना चाहते हैं, या फिर उन्होंने पहले बच्चा करने की नहीं सोची थी। कभी किसी के यहाँ से ये स्टेटमेंट नहीं निकला था। पिछले 4 या 5 महीने से ही लगातार जब ऑडियंस का दबाव बनने लगा, जब ऑडियंस लगातार ये क्वेश्चन करने लगी कि जिस औरत पे तुम इल्ज़ाम लगा रही थी खेत में लोटा लेके क्रोकोडाइल टीयर्स बहा के, वो औरत 1 साल पहले निकल चुकी है तुम्हारी ज़िंदगी से। अब बच्चा है कहाँ? बच्चा कहाँ है? तब इन्होंने ये प्लानिंग करी, पूरे खानदान ने मिलके एक स्क्रिप्ट रची कि चलो बच्चा तो ऐसे भी नहीं हो रहा, ऐसे भी नहीं हो रहा, अब हम ये दाव खेलते हैं कि बच्चा हमको करना नहीं है, बच्चा हमको चाहिए नहीं था। तो इसलिए पूरे खानदान ने ये बोला। अब इनको बच्चा चाहिए क्यों नहीं था? पहले भी नहीं हो रहा था, आज भी नहीं हो रहा था, और इनको बच्चा चाहिए लेकिन हो नहीं रहा। वो पता है क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भगवान बैठ के शायद एक औरत के आंसुओं का हिसाब कर रहे हैं, शायद 2 औरत के आंसुओं का, शायद 4 औरत के आंसुओं का हिसाब कर रहे हैं कि जिन जिन के नाम की, औरतों के नाम की गंदगी की गई, उन औरतों को गंदा किया गया, उनको करेक्टरलेस बोला गया, उन पे इल्ज़ाम लगाए गए, वो औरतें जो बोल नहीं पाई अपनी बारी आने पे, उन सब का हिसाब हो रहा है। इसीलिए लप्पी की गोद आज तक नहीं भरी। भगवान करे आगे आने वाले टाइम में भरे, और ज़रूर भरेगी। लेकिन ये जो 1 साल निकला है, ये लोग दिल से चाहते थे लप्पी की गोद भरे। जो माताजी 2 दिन से और जो बहन जी 2 दिन से क्रोकोडाइल टीयर्स बहा रही हैं ना, बड़ी भाभी को सांत्वना दे रही हैं, हाय हाय मेरी बड़ी भाभी की गोद भर जाती, हाय हाय मेरी लप्पी की गोद भर जाती। वो इसलिए, जो खेत में लोटा लेके रोई थी ना लप्पी, अगर लप्पी प्रेग्नेंट हो जाती तो ये पूरा खानदान उसी कंट्रोवर्सी को दोबारा हरी करता। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर लप्पी प्रेग्नेंट हो जाती तो इनका एक बोला हुआ वाक्य, इनका एक बोला हुआ इल्ज़ाम, एक औरत पे लगाया हुआ इल्ज़ाम सच हो जाता। हमने बोला था ना, इस औरत ने हमको बच्चा नहीं होने दिया, हमने बोला था ना, इस औरत ने हमको दूर किया था, हम तो चाहते थे बच्चा करना, देखो आज हम माँ बन रहे हैं, क्योंकि वो औरत हमारी लाइफ से चली गई है। जिसका कोई हिसाब नहीं लेता, उसका भगवान हिसाब लेता है। अगले ही साल चाहे बच्चा हो जाए, लेकिन इस साल जो 1 साल निकल गया है ना, ये उस बात का प्रमाण है कि उस औरत पे, चाहे वो सारे इल्ज़ाम सच्चे थे, अफेयर के जो भी इल्ज़ाम थे वो सब सच्चे थे, लेकिन एक ये इल्ज़ाम झूठा था जो आज सच साबित हो रहा है कि इस औरत ने हमको बच्चा नहीं होने दिया। वो इल्ज़ाम झूठा था।
और शायद भगवान ने ये 1 साल इसीलिए निकाला है ताकि वो औरत बिना कुछ बोले उसका दाग उस पे से धुल सके। इस बात को कितने लोगों को सच्चाई लगती है वो ज़रूर आज कमेंट करना, चाहे वो नीतू मैना हो, चाहे वो नेहा हो। एक इस वाले पर्टिकुलर में जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, सिर्फ इस वाले इल्ज़ाम की बात कर रही हूँ कि उस औरत ने बच्चा नहीं होने दिया। ये इल्ज़ाम आज झूठा साबित हो गया। अब इनको बच्चा हो नहीं रहा है तो इनको सहारा लेना पड़ रहा है कि हमको चाहिए नहीं, और सबसे बुलवाना भी पड़ रहा है। वरना माताजी को कैसे पता कि 2026 में बच्चा हो जाएगा? माताजी करा के रहेंगी क्यों भाई? कैसे कैसे करा देंगी? अब तो वो औरत भी नहीं थी, पूरा 1 साल निकल गया, लप्पू लप्पी बहुत खुश थे, लप्पू लप्पी के बीच में कोई था भी नहीं, फिर वो बच्चा आया क्यों नहीं आखिर? क्योंकि इन लोगों का काम है, जिस भी घर में घुसते हैं और इनकी नहीं बनती, इनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती, इतनी गंदी धज्जियाँ उड़ाते हैं, पूरा बर्बाद करने के कगार पे ले आते हैं। क्योंकि पूरा खानदान मिल के आता है ना कंट्रोवर्सी करने के लिए। थोड़े दिन और रुकिए, अभी और सारे भी राज खुलेंगे जो ये लोग अपने मन से बोलते हैं ना। और यही कारण है कि खाज माता को, लप्पू को, लप्पी को और उनकी बेटी को अपनी छोटी बहू की प्रेगनेंसी की खुशी से ज़्यादा लप्पी को बच्चा ना होने का दुख है। जिनको खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए वो मातम मना रहे कि मेरी बड़ी बहू को नहीं हो रहा। क्योंकि अगर बड़ी बहू को हो जाता तो ये कंट्रोवर्सी फिर से हरी होती और फिर से उस औरत को ये लोग घसीटते कि हम लोग सही बोल रहे थे, हमारे बच्चे ना होने की जिम्मेदार ये औरत थी, हमारे बच्चा ना होने की जिम्मेदार ये औरत थी। कितनों को ऐसे लगता है? ये ना मुझे इंस्टा पे भी डीएम आया था और आज मुझे किसी ने कमेंट भी किया था, तब मेरा ध्यान इस तरफ गया। कभी कभी मैंने बोला था ना, कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं बट फिर भी कुछ चीज़ें हमसे रह जाती हैं। और माता जी ने ये वाली बात बोली वीडियो कॉल में, इतना जल्दी रिवील नहीं करना था वरना लोगों की नज़र लग जाती है। माता जी, जो आप आज हरकतें कर रही हो ना अपनी छोटी बहू के साथ, पूरी वाइट ही उसको दुआ दे रही है, आपके छोटे बेटे को और आपकी छोटी बहू को। कहीं भी कोई भी 1% भी हेट नहीं है छोटी बहू के लिए और उसके पति के लिए और उसके बच्चे के लिए। जो सबसे ज़्यादा आप क्रोकोडाइल टीयर्स बहा रही हो, आप जो मातम मना रही हो ना बड़ी बहू के नाम पे, जो रो रही हो मेरी बड़ी बहू को बच्चा, मेरी बड़ी बहू को बच्चा, मेरी बड़ी बहू को बच्चा, वो होती है नज़र कि जब घर वाले खुश नहीं है तो नज़र घर वाले लगा रहे हैं। क्योंकि उनको पहले छोटी बहू का बच्चा नहीं चाहिए, पहले बड़ी बहू का बच्चा चाहिए, उसको नज़र बोलते हैं। बाहर वाला कोई नज़र नहीं लगाता। और उस औरत यानी आपकी छोटी बहू ने तो सब कुछ राधा रानी पे छोड़ा हुआ है। जो लोग राधा रानी की शरण ले लेते हैं उनका तो वैसे भी कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, घर वाले भी नहीं कर सकते हैं। तो जो आप कर रहे हो ना वो आपकी ही चीज़ें हैं, नज़र कोई बाहर वाला नहीं लगाता। बाहर वालों से ज़्यादा खतरनाक घर वालों की नज़र होती है, जो आजकल आप लोग लगा रहे हो, जो सिंपैथी दे रहे हो। और इन्होंने कल के ही वीडियो में बोला, मैंने सुबह वाले वीडियो में भी बोला था, इन्होंने कल के वीडियो में फिर से ये स्टेटमेंट दोहराया है जो परसों लप्पू लप्पी के लिए क्रोकोडाइल टीयर्स बहा रही थी, मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी कि लप्पू लप्पी को भी हो जाता, उसकी भी गोद भर जाती तो हमारा ये हो जाता, वो हो जाता, ये हो जाता। कल के वीडियो में इन्होंने बेड पे बैठ के ये स्टेटमेंट दिया। लप्पू लप्पी चाहते नहीं थे इसीलिए अब तक उनको नहीं हुआ। अब देखना 2026 में ज़रूर हो जाएगा। माता जी ऐसा कुछ जादू मंत्र टोना करा देंगी जो हो जाएगा। तो माता जी इनकी ना जो सारी करनी है वो सब आगे आएंगी। जो चीज़ें हुई वो बहुत गलत हुई, लेकिन जो चीज़ें ऐड ऑन की गई थी ना, जो गंदे इल्ज़ाम लगाए गए थे, जो कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा गंदा बनाया गया था, उसके कर्मा ऐसा कैसे हो सकता है कि ना मिले? जो बहुत सारे लोग इनके अंधभक्त थे ना, उनकी आंखें खुल गई। सबको पता चल गया कि ये लोग कैसे प्लान करते हैं, कैसे टिप्स देते हैं, कैसे रिएक्शन वालों को टारगेट करवाते हैं। और जिन जिन रिएक्शन चैनल वालों से इनको लड़ना होता है उनके पास कुछ प्रूफ्स पहुंचाते हैं ताकि उनसे खुले में आके ये लड़ सके। ये सब कुछ प्रूफ हो गया है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के ऊपर अंधभक्ति का पट्टा चढ़ा होता है या कुछ लोगों के लिए पैसा बोलता है, सेम कुछ लोगों के लिए वही चीज़ें हो रही हैं।
वही चीज़ है। तो आप लोग ज़रूर बताना इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर लप्पी प्रेग्नेंट होती तो ये कंट्रोवर्सी को फिर से हरी करते और उस औरत को फिर से इस कंट्रोवर्सी में घसीटते उसके नाम को, और फिर से 6 महीने या जब तक बच्चा इनकी ज़िंदगी में नहीं आ जाता उस औरत के नाम का खाते कि देखो हम सच बोल रहे थे, सच बोल रहे थे। तो गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में। आपको मेरा धमाका, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर बताना। और ऐसा किसको लगता है कि जितना 2025 में कर्मा नहीं आए लोगों के, वो बचे कुचे कर्मा 2026 में तो आ ही जाएंगे? किस किस को ऐसा लगता है? तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।